हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की किताब है बेटा, इस किताब में जो बेटा आपका पाठ 3 है यानी विद्युत विभव, तो बेटा इस पाठ के हम लोग न्यूमेरिकल का हल आज की वीडियो में समझेंगे। बेटा ये जो न्यूमेरिकल है वो कुमार मित्तल प्रकाशन जो कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की किताब है इससे संबंधित रहेंगे। और इसमें जो आपका पाठ 3 है विद्युत विभव, बेटा इसी पाठ के न्यूमेरिकल आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। हाँ बेटा, तो बेटा इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बेटा प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 15 तक के जितने भी प्रश्न थे, यानी प्रश्न नंबर 1 से लेकर बेटा प्रश्न नंबर 15 तक के जितने भी प्रश्न थे उन सभी का हल हम लोगों ने पिछली वीडियो में भिन्न भिन्न वीडियो के अंतर्गत में हम लोगों ने समझा था। अगर बेटा आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं, वो चाहे पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, कोई भी पार्ट हो, वो चाहे आपके न्यूमेरिकल हो, चाहे आपकी थ्योरी हो, तो बेटा आप क्या करेंगे, उनकी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां पे आपको बेटा 2 टाइटल मिलेंगे। एक टाइटल आपको मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का, जिससे आप न्यूमेरिकल वाले देख सकते हैं, और एक आपको टाइटल मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी का, तो उस टाइटल से आप थ्योरी देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ गए होंगे। और बेटा वीडियो में आज की क्लास में अंत तक बने रहिए, और बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए, क्योंकि बेटा इस वर्ष हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का संपूर्ण हल हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। तो बेटा उसके लिए आपका हमारे चैनल पे सब्सक्राइब होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अब चलिए बेटा क्लास को शुरू करते हैं। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 16 से हल समझेंगे, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 15 तक के सभी प्रश्नों का हल हम समझ चुके हैं। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 16 से हल समझेंगे। प्रश्न यानी कहने का मतलब ये बेटा कि प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो प्रश्न को अपने किताब से मिलान कीजिए और बेटा उसका हल हम आपको समझाते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहे हैं बेटा कि संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग ABCD के कोनों पर रखे हैं। यदि वर्ग के कणों का कटान बिंदु O तथा बेटा भुजा BC का मध्य बिंदु E हो, तब ज्ञात कीजिए। नंबर 1 बेटा सवाल नंबर 16 में आपके 2 खंड दे रखे हैं। प्रश्न आप भी पढ़ रहे होंगे, हम भी पढ़ रहे हैं। तो यहां पे पहला जो खंड है उसमें बेटा हमसे कहता है बिंदु O पर वैद्युत विभव का मान। दूसरा खंड क्या है बेटा, 1.0 कूलाम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। बात समझ में आ रही है। तो बेटा चित्र आपको किताब में दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 16 में आपको चित्र दिया हुआ है। तो बेटा उस चित्र को हम बोर्ड पे बनाने जा रहे हैं और आपको हम उसका हल समझाते हैं। देखिएगा बेटा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मजा आ जाएगा। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। ठीक, अब बेटा देखिएगा यहां पे आपको एक चित्र दे रखे हैं, यानी एक वर्ग दे रखे हैं बेटा, और जो कि हम वर्ग बना रहे हैं बोर्ड पे नाम दे देते हैं बेटा। ये A है, ये आपको B दे रखे हैं, ये आपको C दे रखे हैं, ये बेटा आपको D दे रखे हैं। दूसरी चीज बेटा, यहां पे जो कोना है तो एक कोने पर 0.1 कूलाम आवेश है प्लस का, दूसरे वाले कोने पर 0.1 माइनस 1 कूलाम का आवेश है बेटा। और यहां पे जो तीसरा कोना है उस कोने पर भी आपको बेटा माइनस का, बेटे उस कोने पर भी आपको क्या दे रखे हैं, माइनस का 0.1 कूलाम का आवेश दे रखे हैं। वो भी काहे में, माइनस में दे रखे हैं। काहे में दे रखे हैं बेटा, माइनस में दे रखे हैं। ये C तो इस कोण का नाम है, और यहां पे C ये जो दे रखा है ये 0.1 कूलाम है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो बेटा और D पर जो आवेश दे रखे हैं बेटा, D पर वो दे रखे हैं प्लस का 0.1, और यहां पे दे रखे हैं कूलाम। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताइए इतनी बात आपको समझ में आ रही है। दूसरी चीज बेटा,
इसमें आपको विकर्ण दे रखा है, डी को बी से मिला दिया, ए को सी से मिला दिया, यहां पे बिंदु ओ दे रखा है। और बेटा यहां पे एक दूसरी चीज ये है कि यहां पे आपको बीसी, यहां पे बीसी का जो बिंदु है वो यहां पे ई दे रखे, देखिएगा यहां पे ई दे रखे, चित्र हम इस प्रकार से बना के रखे हुए हैं और तो यहां पे कुछ दे नहीं रखा है। अब बेटा चित्र आपका कंप्लीट हो गया। ये ABCD एक प्रकार का बेटा वर्ग है और बेटा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है, 1 मीटर है। कितनी है बेटा, 1 मीटर है। कंफ्यूज मत होइएगा बेटे, 1 मीटर है। बताइए ये भी बेटा कितनी है, 1 मीटर। बताइए इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए अब बेटा इस सवाल को जब हल करेंगे तो 0.1 कूलाम के द्वारा O पर निकालेंगे, क्या विभव, 0.1 माइनस के द्वारा O पर विभव निकालोगे। इसी प्रकार प्रत्येक कोने के द्वारा केंद्र O पर हम विभव निकालेंगे और बेटा बिंदु O जो केंद्र पे है फिर इसका परिणामी निकाल लेंगे, यानी टोटल निकाल लेंगे। ठीक, लेकिन बेटा एक खास बात है कि 0.1 के द्वारा जब तुम O पर विभव निकाल रहे होंगे तो इनके बीच की दूरी नहीं मालूम है, यानी OA नहीं मालूम है। अगर OA मालूम हो जाए तो OB के बराबर, OC के बराबर, OD के बराबर होगा। तो सबसे पहले बेटे हम इस क्वेश्चन में विकर्ण मालूम कर लेते हैं, क्या विकर्ण। तो बेटा विकर्ण पता करने के लिए इस वर्ग में 2 विकर्ण हैं। पहला विकर्ण कौन सा है, यहां पे पहले लिख देते हैं, विकर्ण बराबर आपका फार्मूला होता है जब आपका वर्ग हो भुजा रूट 2, डायरेक्ट विकर्ण यहां पे एक विकर्ण है AC और एक विकर्ण है बेटा BD। भुजा के स्थान पर 1 रखोगे और यहां पे आपका √2 दे रखा है। बताइए बेटा, अब देखो बेटा AC बराबर BD √2, एक कम √2 हो जाएगा, यहां पे क्या लिख देंगे, मीटर लिख देंगे। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर हमको OA पता करना है बेटा, हमें क्या पता करना है बेटा, OA। तो बेटा अगर OA पता करना है तो बेटा OA हो गया और बेटा क्या हो गया, OB और बेटा OC और बेटा OD। ये तीनों जो हैं ये आधे आधे होंगे तो AC और BD यहां पे √2 ये पूरा √2 है। अगर OA पता करना है तो ये टोटल AC है तो इसका आधा कर दो। तो बेटा किसी भी संख्या को आधा करने के लिए उसके बटे में अगर हम 2 लिख देते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है बेटा, आधी हो जाती है। ऐसा आप पढ़ रखे होंगे। बताइए कोई भी संख्या है, जैसे बेटा मान लेते हैं 5 है और बेटा 5 को अगर आपको आधा करना है तो बेटा हम क्या करेंगे, इसके बटे में 2 लिख देंगे तो 5 क्या हो गया, आधा हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर आपको आधा करना है तो उसके बेटा बटे में आप 2 लिख देंगे और वो चीज क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक, इतनी बात अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो बेटा अब हम क्या करेंगे, यानी √2/2, यानी बेटा कहने का मतलब यह है √2/2 मीटर। ये आपका यहां से लेकर यहां तक OA का मान हो गया, ऐसे OB मान हो जाएगा, ऐसे ही OC मान हो जाएगा। ठीक, ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक तुरंत करिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए अब बेटे हम यहां पे क्या करते हैं, अब बेटा इस आवेश के द्वारा O पर विभव निकालो। ठीक, अब बेटे यहां पे क्या लिखेंगे, 0.1, देखिए 0.1 कूलाम के द्वारा बिंदु O पर बेटा क्या लिखेंगे, बिंदु O पर विभव। तो बेटा बिंदु O पर जब विभव लिखोगे तो V बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया यार भैया रे। यहां पे इसको V1 कह देंगे, इसका मान 9 × 10⁹ होता है बेटा इस Q के स्थान पर। Q का मतलब होता है बेटा आवेश। तो यहां पे 0.1 कूलाम है तो यहां पे बेटा हम क्या लिख देंगे, 0.1, क्योंकि कूलाम दे रखा है, आवेश दे रखा है। और बेटा अगर इस दूरी की बात करें, बेटा इस R की बात करें
तो O से A तक की जो दूरी है बेटे √2/2 लिख देंगे, √2/2 लिख देंगे। बताइए ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये 2 आपका ऊपर जाएगा तो बेटा या फिर एक और काम करते हैं, यहां से हटाओ पॉइंट, नीचे एक 0 बढ़ा दो। तो जब एक 0 बढ़ाते हो ये 2 ऊपर जाएगा, इस 2 की गुणा 9 से कर दो डायरेक्ट, या फिर ना करो तो V1 बराबर बेटा आ जाएगा 2 ये ऊपर गया, 2 1 कम 2 और ये 10 है और ये 9 है, तो 9 से 1 10 कट गया, तो यहां पे कितने बचे 8, गुणे में 8 और यहां पे आपका ये 2 1 कम 2, पूरे पर बटा लगा दीजिए, बटे में आपका क्या चल रहा है √2 चल रहा है। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए इसी के आगे हम आपको सॉल्व करवाते हैं बेटा। अब बेटा देखिएगा यहां पे ये 8 तो था ही, अब बेटा किसी भी संख्या को हम रूट में 2 बार उसको अच्छे से लिख सकते हैं। यानी बेटा कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पे अगर बेटा V1 की अगर बात करते हैं तो यहां पे बेटा 9 × 10⁸ हो गया, इस 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, यानी केवल 2 को हम रूट में 2 बार लिख सकते हैं और पूरे पर बटा लगा देंगे और यहां पे आपका √2 हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। बताइए तो यहां पे आपको V1 का मान दिखाई पड़ेगा 9 × 10⁸ और यहां पे आपका √2 है, तो चलिए इस √2 को भी लिख सकते हैं, तो यहां पे 9 √2 और यहां पे आप 10⁸, इसका मात्रक क्या होता है बेटा वोल्ट होता है। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ये हमको V1 का मान पता चल गया। बताइए कठिन बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार बेटा, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं V2, ये तो V1 आ गया, हम आपको बता देते हैं V1 हो जाएगा, इसको बेटा क्या बोलेंगे V2 हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे V3 हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे V4 हो जाएगा। बेटा इस आवेश के द्वारा O पर निकालोगे तो V1 निकला, अब यहाँ पे B पर जो आवेश है माइनस का वो O पर निकालोगे, तो बेटा जितना A के द्वारा O पर हमने वैद्युत विभव V1 निकाला है उतना ही B के द्वारा O पर भी निकलेगा, क्योंकि जो आवेश यहां पर है वही आवेश इस कोने पर भी है, जो दूरी यह होगी वही दूरी यह है, बस फर्क इतना है कि ये आवेश माइनस में है तो ये विभव भी काहे में आएगा माइनस में आएगा। यानी बेटा कहने का मतलब यह है कि यहां पे हम लोग क्या कर देंगे V2 निकालेंगे, V2 बराबर माइनस का 9√2 और यहां पे 10⁸ और यहां पे वोल्ट। इसी प्रकार बेटा V3 का मान, तो V3 का मान भी माइनस में ही होगा क्योंकि इस कोने पर भी उतना ही आवेश है, तो यहां पे 9√2 × 10⁸ वोल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बेटा V4 के मान की अगर बात करें तो D पर आपका प्लस में आवेश है, तो यहां पे V4 का मान प्लस में होगा 9√2 × 10⁸ और यहां पे बेटा हम क्या लिख देंगे वोल्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा वोल्ट। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताइए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, प्रत्येक न्यूमेरिकल का हल हम लोग बारीकी से समझेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा इसी के आगे का जो कैलकुलेशन रहेगा वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिएगा इतना आप लिख लीजिए, मिटाल दें, मिटाल रहे हैं। अब हम बेटा यहां पे क्या लिखेंगे केंद्र O पर। देखिएगा हमें प्रश्न के अनुसार, चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, VO का मतलब होता है बिंदु O पर परिणामी विभव। ठीक है, अब परिणामी विभव क्या होगा वो देखिए V1 V2 V3 बेटा V4। V1 की अगर मान की बात करें तो यहां पे 9√2 अभी आया हुआ था 10⁸ प्लस में। इसी प्रकार से V2 का जब मान रखोगे तो V2 का मान यहां पे थोड़ा बढ़ा के लिखते हैं छोटा छोटा, यहां पे 9√2 × 10⁸ यह आपका प्लस में, यहां पे V2 का मान माइनस में था तो ये प्लस है तो माइनस 9√2 × 10⁸ बेटा 8। इसी प्रकार से V3 का मान माइनस में ही है तो यहां पे क्या लिख देंगे बेटा V3 का मान 9√2 × 10⁸ हो जाएगा। ठीक, इतना मिटाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी चित्र का काम लगेगा।
V4 का मान प्लस में है, 9√2 क्रॉस 10 की पावर 8। बताइए, ये प्लस में, V1 का मान, V2 का मान माइनस में, V3 का मान माइनस में, V4 का मान प्लस में। अब बेटा ये मान प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस में है, तो बेटा ये क्या हो गया, कैंसिल। यानी बेटा केंद्र पर जो विभव होगा वो शून्य होगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 16 का जो पहला खंड था, यानी हमें केंद्र पर वैद्युत विभव निकालना था, तो केंद्र पर विभव हमें प्राप्त हुआ है शून्य। बताइए, इसी के आगे बेटा सवाल नंबर 16 में हम जो दूसरा खंड है वो हमसे कहता है बिंदु O से, यानी बिंदु O से E तक किया गया, नहीं बिंदु O से E तक, यानी बिंदु O पर जो आवेश है, थोड़ा चित्र आपको बना के दिखा दें। यानी बिंदु O था, इस प्रकार से चित्र ये क्या बनाए थे, ठीक दिखा देते हैं। यहाँ पे E बिंदु था, ABCD थोड़ा हिंट दे देते हैं। तो देखिए इस O पर 0.1 कूलाम का आवेश है, इस आवेश को E तक लाओगे तो हमें क्या कहता है कि आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी। तो ऊर्जा कार्य के बराबर होती है, कार्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है। तो बेटा यहां पे जो चित्र बनाए थे, तो यहां पे क्या था सिस्टम ये था बेटा, यहां पे आपका क्या था, आवेश एक प्लस में था, एक माइनस में आवेश था। तो अगर हम E पर निकालते हैं, ठीक है, ज्यादा डीपली नहीं बता रहे हैं, मेन पॉइंट समझिए। अगर हम E पर निकालते हैं तो एक आवेश के द्वारा जब E पर निकालोगे तो वैद्युत विभव आ जाएगा प्लस में, और B के द्वारा निकालोगे तो माइनस में रहेगा, और दोनों का परिणामी क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है, यहां पे जो दूसरा खंड इसका है, हमें E पर यानी बिंदु O से E तक आवश्यक ऊर्जा निकालना है, यानी W निकालना है, W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बेटा V बराबर सूत्र होता है W बटे Q। और यहाँ पे बेटा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो बिंदु E है, तो बिंदु E पर हमें क्या निकालना है, आवश्यक ऊर्जा निकालना है। और यहाँ पे अगर हम VE लिख देते हैं तो बिंदु E पर जो वैद्युत विभव होगा वो शून्य होगा, बिंदु E पर जो वैद्युत विभव होगा वो शून्य होगा। और बेटा इस आवेश की बात करें, बेटा देखिएगा यहाँ पे अगर W अगर हम निकाल रहे हैं तो W का मतलब होता है यहाँ पे E, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे E लिखो चाहे ना लिखो, यानी बिंदु E पर वैद्युत विभव शून्य होगा, क्योंकि गुणा हम इससे करेंगे, W बराबर आपका VE गुणे आपका Q आ जाएगा। अब बेटा देखिएगा W बराबर VE का मान आप 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बिंदु E पर विभव शून्य होगा, क्योंकि C पर जो आवेश होगा उसके द्वारा E पर निकालोगे, B पर जो आवेश होगा उस पर निकालोगे, तो जब परिणामी निकालते हो तो शून्य आएगा। तो बिंदु E पर वैद्युत विभव शून्य होगा, तो VE का मान 0, आवेश कितना था 0.1 कूलाम, गुणा कर दोगे तो सब आपका 0 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बिंदु O से E तक जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 16 का यहाँ पे पहला और दूसरा खंड जो दिए थे उसका हल हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा हम लोग प्रश्न नंबर 17 का हल समझेंगे। बेटा प्रश्न नंबर 17 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, प्रश्न अपनी किताब से मिला लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 17 हम पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो बेटा प्रश्न कहता है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रो कूलाम के आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परिकेंद्र जिसकी प्रत्येक कोने से 18 सेंटीमीटर है, परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान है, इसका हल समझिएगा, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। देखिएगा बेटा कैसे इसको लगाते हैं। बेटा एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जानते हो, तीनों भुजाएं समान होंगी। कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समबाहु में समान होती हैं। बेटा अगर ये त्रिभुज है तो बेटा एक त्रिभुज में 3 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं, 3। अब बेटा प्रत्येक कोने पर, बेटा प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रो कूलाम आवेश इधर है, 250 माइक्रो कूलाम इधर है, 250 बेटा माइक्रो कूलाम आवेश इधर रखा हुआ है। बताइए ये बात समझ में आ रही है। और बेटा इस कोने से 18 सेंटीमीटर दूर इधर, 18 सेंटीमीटर दूर इधर, 18 सेंटीमीटर दूर इधर, ठीक, 18 इधर है, 18 इधर है, ठीक।
ये सारी आपकी 18-18 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें एक सेंट्रल पॉइंट मिलेगा। थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज है ही है। देखिए 18 इधर से 18 इधर से और यहाँ पे बिंदु O मान लिया। इसी बिंदु O पर हमें परिणामी विभव निकालना है। अब बेटा इस 18 को यानी यहाँ पे O से B तक की जो दूरी होगी, O से C तक की जो दूरी होगी, O से A तक की दूरी होगी, तीनों दूरियां समान रहेंगे। ओके, तो लेकिन यहाँ पे दूरी 18 सेंटीमीटर है, इसको हम R से लिखेंगे 18 सेंटीमीटर। जब जब सेंटीमीटर आएगा उसको मीटर में चेंज किया जाएगा, तो यहाँ पे R की वैल्यू 18 गुणे 10⁻²⁻2 मीटर रहने वाली है। अब बेटा यहाँ पे पहली चीज तो ये है कि अगर हम B के द्वारा B पर जो आवेश रखा है उसके द्वारा जब O पर निकालोगे तो बेटा हमको क्या पता चलेगा, V1 पता चलेगा। और अगर हम C पर जो आवेश रखा उसके द्वारा O पर निकालते हो बेटा, हमको क्या पता चलेगा बेटा, V2 पता चलेगा। इसी प्रकार जो A पर आवेश रखा हुआ है उसके द्वारा O पर जब बेटा निकालते हो तो बेटे हमको क्या पता चलेगा, हमको बेटा V3 पता चलेगा। केवल आप मतलब समझिए और कुछ नहीं है, सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है, अब सुनिएगा बेटा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ पे छोटी सी हिंदी आपको लिखना है। यहाँ पे शॉर्टकट में VO = क्वेश्चन मार्क, हमें केंद्र O पर परिणामी विभव निकालना है। बेटा 250 म्यूसी के द्वारा बेटा यहाँ पे केंद्र O पर हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं बेटा, विभव। बेटे V1 का मान निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बेटा आपको क्या देखना है वो देखिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए V बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, यहाँ पे Q बटे R। तो बेटा यहाँ पे इसको V1 कह देंगे, 9 × 10⁹। इस Q के स्थान पे बेटा, इस Q के स्थान पे 250 गुणे 10⁻6 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो है और यहाँ पे 1 माइक्रो 10⁻6 के बराबर होता है। और बेटा R के स्थान पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 18 गुणे 10⁻2। बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, 9 × 1 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है, काट दो, 2 × 1 2, 2 × 1 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 125 आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी। अब देखिए बेटा यहां पे इसी के आगे बेटा हम लोग क्या करेंगे वो देखिएगा। बेटा ऊपर आपका V1 है, यहां पे आप क्या देख रहे हैं, 125 बना ऊपर। बेटा 9 में से 6 को माइनस करोगे आपका 3 बचेगा। बेटा बटे में -2 है, -2 को आप ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए 9 में से 6 गया, 3 बचेगा और ये 3 ऊपर प्लस के होंगे और नीचे तो माइनस का है, ऊपर ले जाओगे तो प्लस का हो गया। 3 2 कितने होते हैं बेटे, 5 होते हैं। कितने बेटा होता है, 5 होता है। मात्रक क्या होगा बेटे, वोल्ट हो गया। बेटा इसी प्रकार हर कोने के द्वारा आपको क्या निकालना है बेटा, विभव निकालना है। अब बेटा देखिएगा V2 बराबर 125 × 10⁵, यहां पर राइट करोगे वोल्ट। कैसे बेटा, देखिए इस C पर जो आवेश रखा है इसके द्वारा जब O पर विभव निकालोगे तो V2 तो निकालना पड़ेगा। तो V2 बराबर 125 गुणे 10⁵ वोल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा V3 की अगर बात करते बच्चे तो इतने रहेगा। बताइए ये 3 मान हमको प्राप्त हो चुके, हमें केंद्र O पर परिणामी विभव निकालना है। तो VO बराबर यहाँ पे V1 V2 और बेटा V3 आप लिख दोगे। बेटा V1 का मान 125 × 10⁵, 125 × 10⁵ आपको राइट करना है बच्चे। अब देखिएगा ये सब तो आपने उतार ही लिया होगा, ये सब मिटाले दे रहे हैं। यहाँ पे प्लस का 125 गुणे 10⁵ हो गया। बेटा 125 125 125 ये कितनी बार है, 3 बार है, जोड़ डालिए तो यहां पे आपका बनेगा 375। कितना बनेगा, 375। 10⁵, 10⁵, 10⁵, ये तीनों सेम है तो 10⁵ लिख दीजिए। तो केंद्र पर जो बेटा हम विभव निकाल रहे थे समबाहु त्रिभुज में, तो ये हमको प्राप्त हुआ है 375 गुणे 10⁵ वोल्ट।
ठीक है, यह भी आंसर सही है। आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, फिजिक्स में आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगता है तो 5 के पहले पॉइंट मानेंगे, उस पॉइंट को जब आगे लाते हैं तो 3 और 7 के बीच में लगाया जाएगा। तो बेटा कितनी संख्या बाद लाए, 2, तो बेटा पावर में 2 जोड़ दोगे तो 7 बन जाएगा। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस प्रकार से यहां पे समझे, 5 था, पॉइंट मानेंगे, आगे लाएंगे, 2 संख्या बाद 2 जोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार से बेटा प्रश्न नंबर 17 का भी हल हम लोग यहां पे कंप्लीट समझ चुके हैं। अब बेटा इसी के आगे बेटा अब हम लोग प्रश्न नंबर 18 का हल समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर जो 18 आपको दे रखे हैं वो देखिए, इसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 18 देखते हैं। बेटा प्रश्न नंबर 18 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न अपने किताब से मिलान कर लीजिएगा। अगर बेटा आप सूत्र वाली वीडियो देखना चाहते हैं इसी पाठ की, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस लिंक के द्वारा जो भी सूत्र है पाठ 3 के न्यूमेरिकल से संबंधित, और यकीनन मानिए अगर आप सारे सूत्र याद कर लेते हैं तो पाठ 3 में जितने भी न्यूमेरिकल हैं 40-45 उन सभी का हल आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 आपने पढ़ लिया होगा, हम भी पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 कहता है, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है तो उस तार पे समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, हम आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए बहुत ही आसान सवाल। यहां पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार है, एक तार था तो उस तार को क्या किया गया, मोड़ दिया गया। और जब बेटा उस तार को मोड़ दिया गया ना तो वो वृत्त का रूप ले लेगा। त्रिज्या कितनी थी बेटा, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या की परिभाषा आपको मालूम होना चाहिए, बता देते हैं। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र हमारा O हो गया, परिधि इसको बोलते हैं। ठीक, यह आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा होगा। तो बेटा हम यहां पे कोई बिंदु मान लो A, तो बेटा A जो बिंदु है इस बिंदु को 250 माइक्रोकूलाम, हाँ माइक्रोकूलाम आवेश दे रखा है। 250 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है तो बेटा इस वृत्त के जो बाहरी पृष्ठ है इस पे क्या हो जाता है, समान रूप से बेटे वितरित हो जाता है। वितरित का मतलब बट जाता है। अब बेटा हमें इस केंद्र O पर हमें विभव निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है। तो बेटा पहले आपको दूरी मालूम होना चाहिए। तो A से O तक की जो दूरी है तो दूरी आपको 10 सेंटीमीटर दे रखे हैं। जब भी सेंटीमीटर में दूरी होगी उसे आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। जब जब आएगा सेंटीमीटर चेंज कर देंगे मीटर में। अब सुनिएगा, यहां पे आवेश दे रखा है। आवेश कितना है, 250 माइक्रोकूलाम। जब माइक्रोकूलाम में है तो इसमें हम गुणा करेंगे -6 से, तो 10 की घात -6 कूलाम में बन जाएगा, क्योंकि म्यू को हमेशा चेंज किया जाता है। केंद्र पर विभव निकालना है तो VO बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बेटा फार्मूला होता है VO बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। इस Q के स्थान पे 250 10 की घात -6 पूरे पर बटा खींच दीजिए। R का मान जो आपको दे रखे हैं 10 गुणे 10 की घात -2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक, बहुत जल्दी। इसी के आगे हम चित्र मिटा देते हैं। ठीक, और हम ऊपर जो है इसका जो कैलकुलेशन है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बेटा बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है। देखिए VO, देखिए बेटा अगर हम बात करें
ये 10 की घात माइनस 2 था। पहली चीज तो ये 10 की घात माइनस 2 में से आप 10 कम करेंगे तो आपका -1 बचेगा, यानी बटे में -1 बचेगा। और -1 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो आपका देखिए 10 के ऊपर 1 मानेंगे, माइनस का 1 बचेगा, ऊपर ले गए प्लस का 1 हो गया। और ये 9 आपके प्लस के थे, 9 और 1 कितना होता है 10। 10 समझ में आ गया। और जो 10 प्लस में हो गया और 10 और 1 0 जोड़ देंगे 11, 11 और 11 में से 6 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 5। ये तो बात हो गई पावर की। दूसरी चीज, इधर 25 से इधर 9 है, 9 की गुणा जब आप 25 से करेंगे तो आपका कितना आएगा 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 5 45 और 9 दूनी 22। फिजिक्स में हमेशा आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगता है, तो 2.25 गुणे 10 की घात 7 हो जाएगा, क्योंकि 5 के पहले पॉइंट मानोगे, उस पॉइंट को 2 2 के बीच में लाओगे, 10 की घात 7। विभव का मात्रक बेटा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 18 का भी हल हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। इसी के आगे अगला जो प्रश्न आपको किताब में दे रखा है, कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की किताब है, वो प्रश्न नंबर आपका 19 है। तो प्रश्न नंबर 19 का हल हम लोग समझते हैं। बेटा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, प्रश्न बेटा पढ़िएगा। बेटा वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लग रहा हो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को बेटा लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। जब बेटा आप समझने का प्रयास करोगे तभी तो समझ पाओगे कोई भी चीज हो, ठीक है। अब सुनिए बेटा, इसी के आगे प्रश्न नंबर 19 हम आपको समझाते हैं। तो बेटा प्रश्न नंबर जो 19 आपको दे रखे हैं उसका हल देखिए, बहुत ही तगड़ा है। प्रश्न पढ़ते हैं, 10 माइक्रोकूलाम माइनस 10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहां पे एक चित्र बनाते हैं। यहां पे हमारे पास इधर हम लिख देते हैं प्लस का 10 माइक्रोकूलाम, इधर हम लिख देते हैं माइनस का 10 माइक्रोकूलाम आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी बेटा कितनी है, 1 मीटर। बेटे इन दोनों के बीच की दूरी आपको 1 मीटर दे रखे हैं। इनके मध्य बिंदु पर हमें विभव निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है, जलवा वाला सवाल है भैया। अब बताओ, ये टोटल 1 मीटर है और शायद ऐसा ही सवाल मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है। एक तरफ 10 माइक्रोकूलाम, एक तरफ -10, और हमें बिंदु P पर विभव निकालना है और बिंदु P हमने बीच में मान लिया है। बेटा बताओ टोटल 1 मीटर है, ये कितनी होगी 0.5 मीटर होगी। बताइए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसी प्रकार से 0.5 मीटर आपका इधर भी होगा, ठीक। अब बेटा इसी के आगे देखिए, इसी के आगे इस 10 म्यूसी के द्वारा P पर निकालोगे तो V1 आ जाएगा मान, ठीक। बताइए इसी प्रकार इसके द्वारा निकालोगे तो V2 का मान आ जाएगा। बेटे यहां पे हम लिख देते हैं 10 म्यूसी के द्वारा, 10 म्यूसी के द्वारा बिंदु O पर यहां पे बेटा हम लिख देंगे विभव। 10 म्यूसी के द्वारा बिंदु O पर विभव, तो यहां पे बेटा V1 होगा, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया भैया Q बटे R। इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। इस Q के स्थान पे 10, ये म्यूसी है, 10 गुणे 10 की घात -6 लिख दोगे। इस R के स्थान पे बेटे, इस R के स्थान पे 0.5 हटाओगे पॉइंट, ऊपर आपका एक 0 बढ़ेगा, 5 दूनी 10। अब बेटा इसी के आगे की कैलकुलेशन देखो, मजा आ जाएगा। कुछ नहीं है बेटे, अगर हम यहाँ पे V1 का मान निकालते हैं तो 9 दूनी 18 हो गया। दूसरी चीज, ये 9 है, 9 दूनी 18, 9 में से 6 गया 3, और इस 10 के ऊपर 1 तो आपका 4 बचेगा। 9 में से 6 गया 3 और 1 कितना था 4, यानी 18 गुणे 10 की घात 4 आ जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा बेटा, वोल्ट। बताइए V1 का मान आ गया। इसी प्रकार अगर हम V2 की बात करें डायरेक्ट, अगर बेटा V2 की अगर बात करते हैं बेटा,
डायरेक्ट मान की। तो यहां पे V2 अगर मान निकालते हैं, V2 बराबर, तो बताइए -10 है और P पर निकालना है तो केवल आवेश माइनस में है, बाकी सब कुछ वही है, केवल चिन्ह विपरीत है, तो आपका V2 का मान माइनस में आ जाएगा। बताइए इसका मात्रक वोल्ट। तो इस प्रकार से V2 का भी मान आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। अब बिंदु P पर हम परिणामी विभव निकाल सकते हैं। देखिएगा बिंदु P पर V1 प्लस V2, Vp बराबर V1 का मान 18 गुणे 10 की घात 4, V2 का मान माइनस में, प्लस था माइनस हो गया, 18 गुणे 10 की घात 4, एक मान प्लस में एक मान माइनस में, दोनों मान आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब बेटा यहां पे बिंदु P पर जो विभव निकलेगा वो 0 निकलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्न नंबर 19 का भी हल अच्छे से समझ चुके होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 16 से लेकर प्रश्न नंबर 19 तक के सभी प्रश्नों का हल आज की वीडियो में समझाए। हमारा जो पाठ 3 था विद्युत विभव, इसी पाठ के हम लोगों ने 16 से 19 तक के प्रश्नों का हल समझा है। और बेटा इसी पाठ में जो आगे के प्रश्न है उनका हल हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो बेटा अंत में जाते जाते एक बार फिर कहेंगे कि बेटा वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, अगर प्रश्नों का हल अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तुरंत करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो बेटा मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद।